सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ पूरे एसोसिएशन की ओर से। समझती है यहाँ पे पत्रकारों की चुनौती, वर्तमान परिस्थितियाँ। सबसे पहले तो मैंने देखा सबने अपनी अपनी बातें कही। कोई पत्रकार को दोषी ठहरा रहा है, कोई वर्तमान समय को दोषी ठहरा रहा है, कोई डिजिटल युग की बात कर रहा है। लेकिन मेरे बारे में जैसा सबने बताया, मैं एक सूत्री मांग कर रहा हूं सरकार से, पत्रकार सुरक्षा कानून। सुरक्षा कानून के बारे में पहले बोलना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने अभी हाल में ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष से लेकर नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी को मैंने पत्र लिखा राष्ट्रीय स्तर पे। मैंने सबको सुझाव दिया कि वर्तमान समय में आप सभी लोगों को भारत की जो रैंकिंग, जो प्रेस की स्वतंत्रता का सूचकांक 157 हुआ है, उसके लिए चिंतन की जरूरत है। हम लोग 157 रैंक में चले गए, इससे पहले 151 में थे और आने वाले दिन में 167 में चले जाएंगे। कहीं कोई चिंतन नहीं होगा, होगा ही नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता का सूचकांक, विश्व गुरु बनने की तमन्ना कहां है? हम कोई इस पे बात नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती है। होगी कैसे? सुरक्षा कानून के बारे में कभी बात नहीं उठाते। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोलते हैं वहां, तो उस बात को बोलते हैं जिसको प्रधानमंत्री किसी पत्रकार के विषय में, अगर मान लीजिए, या मीडिया के विषय में कोई बात बोलते हैं, या भाजपा के लोग किसी बात को बोलते हैं, या भाजपा के राज में किसी पत्रकार को तकलीफ होती है, तो राहुल गांधी उस विषय को बोलते हैं। उनके अपने झारखंड के पत्रकार के विषय में कभी बोले हुए सुना आपने? कभी नेता प्रतिपक्ष की ओर से सुना आपने कि देश में पत्रकार सुरक्षा कानून अभी की सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? कोई नहीं चाहता है पत्रकार मजबूत हो। चैनल के मालिक बिक गए हैं और गोडी मीडिया कौन कह रहा है? पत्रकार। अरे पत्रकार कहां से बिका हुआ है? जिसको देखो पत्रकार को आए दिन बोल रहा है उल्टा सीधा। अरे चैनल बिक गया है, बड़े बड़े अखबार और चैनल अपने टेंडर सिर्फ के चलते बिके हैं। उठा के देखिए किसी चैनल के मालिक को, कहां जा रहा है? तो राज्यसभा जा रहा है। उठा के देखिए किसी अखबार के मालिक को, तो कहां जा रहा है? पावर प्लांट का हिस्सेदारी ले रहा है। तो कहां फिर आप पत्रकार को दोषी दे रहे हैं? जिसको मुंह में आया पत्रकार दोषी है, जिसको मन में आया पत्रकार को पीट दिया, जिसको मन में आया लिख रहा है FIR कर दो, जिसको मन में आया पत्रकार को जेल भेज दो। और फिर 157 रैंक पे जब बात होती है तो इस पे कानून की कोई बात नहीं होती। साला कैसा जाहिल है हम लोग का ये जो कानून बनाने वाला जो ये पूरा मार्गदर्शक मंडल है देश का, कैसे ये लोग बेवकूफ भरे हुए। अरे 157 में चले गए, तुम इसकी रैंकिंग की ना बात करते हो, ना इसके कानून की बात करते हो, और फिर कहते हो कि पत्रकार बिक चुका है। कब नहीं बिकता था पत्रकार यार? कब चैनल और संपादक कब नहीं बिके हैं? 1857 में जब देश में लड़ाई हुई, उस समय भी मीडिया की जरूरत थी। जब भगवान का, ईश्वर का युग था, द्वापर युग, त्रेता युग, नारद मुनि जी कितने प्रताड़ित हुए, मीडिया पर्सन थे इसलिए प्रताड़ित होते थे। हम लोग के सबसे पहले पत्रकारों के गुरु नारद मुनि हुए। वो मैसेज प्रदान करते थे, जाके एक दूसरे को मैसेज देते थे। तो क्या राक्षसों ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया? क्या राक्षस हमला नहीं करते थे? अरे चुनौती कहां नहीं? आज बोलिए ना हम घर में सोएंगे, कोई चुनौती नहीं लेंगे। देखिए ना, कभी भी बच्चा आपको घर से निकाल देगा, बोलेगा सोने के लिए पैदा हुए हैं, कमाइए और हमको खिलाइए। तो घरों में चैन नहीं है, चुनौती कहां नहीं है? चुनौती हर जगह है। कौन सा धंधा में चुनौती नहीं है? दिक्कत वही है जहां पे गुटबाजी चरम सीमा पे है। पत्रकार को दिक्कत वही है जहां पे आप संगठित नहीं है, और नहीं भी संगठित है तो भगत सिंह बनने का किसी के अंदर जज्बा नहीं है। भगत सिंह पैदा हो, पड़ोसी क्या हो, क्या है? तुम्हारे घर में आ जाएगा तो क्या तकलीफ है? भगत सिंह बोले थे हमारे साथ 100 आदमी चाहिए तो हम असेंबली में बम मारेंगे। 2 आदमी गए थे उनके साथ, वो भी मना कर रहे थे मत जाइए, फिर भी ले गए। तो भगत सिंह किसी को नहीं बनना है, विचार गोष्ठी है।
बोलते चलो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे लॉ एंड ऑर्डर तो राजा और महाराजा के भी समय में था, जब लोगों को काट दिया जाता, मार दिया जाता था। हम लोग का तो पूरा गुरु अपना परिवार को कुर्बान कर दिए इसी हिंदू धर्म की रक्षा करना। अरे कटते मरते तो लोग रहते ही हैं। आप एक अधिकारी से डर जाते हैं, अधिकारी आप बहुत कुछ बोल के चले गए, बैठे नहीं। हम बताते हैं जब ऊपर से करप्शन चलता है तो देश का रैंकिंग, प्रेस फ्रीडम, मीडिया का रैंकिंग डाउन होता है। 157 में आने का मतलब है कि भारत करप्शन के मामले में बहुत नीचे जा चुका है। सीधी सी बात है, अधिकारी पैसा देकर पोस्टिंग कराएगा, उसके बाद कोला बालू लुटवाएगा, उसके बाद करप्शन करवाएगा, और जब पत्रकार लिखेगा तो उसमें केस काहे नहीं होगा? वो पैसा देकर पोस्टिंग कराया है, कैसे वसूलेगा वो? और ये कहां नहीं हो रहा भारत में? भारत में कहां ये नहीं हो रहा कि पैसा से पोस्टिंग नहीं होता है? पूरे भारत के लोग आके बोलेगा कि हमारा राज्य में पैसा से पोस्टिंग ही नहीं होता है। और जब होता है तो पत्रकार लिखता है, और जब पत्रकार लिखता है कि गलत काम हो रहा है तो उसको लगता है कि मेरे अकाउंट बैलेंस को खराब कर रहा है। 2 लेके आए 5 लेके जाएंगे तो 3 खराब कर रहा है, इसको जेल भेजो। और जो विपक्ष की भूमिका में है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप देखिए कभी पत्रकार के लिए धरना दिया है? इसी सदन में हम हर बार मुद्दा उठवाते हैं, हम उठवाते हैं, हम AISMJWA, हम का मतलब प्रीतम भाटिया नहीं, हम लोग AISMJWA वायरल करता है, एक एक विधायक को मैसेज पहुंचाता है, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, बीमा लागू करो, आवाज दो, पेंशन दो। आज मछुआरा लोग को भी बीमा देने का बात हो गई। अधिवक्ताओं ने क्या मांगा था? हमको बीमा चाहिए, अधिवक्ताओं को भी दिया गया, पत्रकार को नहीं दिया जा रहा है। सीधा बोल दिया जा रहा है कि आप लोग गोदी मीडिया है। क्या हम क्या भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं? अब भाजपा हमारे लिए कर क्या रही? जब FIR होता तो भाजपा वाला आता है क्या? आता कोई धरना दिया? नूर हसन गिरफ्तार हुआ, धरना दिया कोई नहीं दिया। अभी हजारीबाग में मंत्री के सामने एक पत्रकार को पीटा जाता है, कहीं भी पत्रकार लोग बैठा वहां धरने पे, खाली बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। पूरा प्रदर्शन हुआ राज्य में, जगह जगह पे काला बिल्ला लगाया, कोई धरना दिया, कोई ज्ञापन सौंपा, क्या हुआ? एक FIR नहीं हुआ। वो जो बोला जाता है संघे शक्ति कली युगे, वो सब अभी नहीं चलेगा। भगत सिंह बनना हो, लड़िए, मरिए, जेल जाइए अगर पत्रकारिता करना है। पहले स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते, 1857 में भी लोग लिख करके जो है ना अपनी बात मीडिया के जरिए पहुंचाते थे। उस समय भी पत्रकार वही होते थे जो अपना पर्चा बांटते थे, जो लिखते थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, वो लिखते थे, पहुंचाते थे अपनी बात जनता तक। जनता का सपोर्ट मिला। 1857 से लेकर लड़ाई हमने 1947 तक लड़ी, और फिर एक पत्रकार सुरक्षा कानून 1950 में जब भारत का गणतंत्र नया संविधान बनता है, उसके बावजूद इस पे कभी काम नहीं हुआ। आज 57 से लेके 2027 होने वाला है और इस कानून पे कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई बात नहीं। जितने संगठन है इसी तरह से एक मंच में जुटेंगे, बात करेंगे, खाना खाएंगे, घर चल जाएंगे, चले जाएंगे, आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। यही होता है। और फिर हम बात करते हैं कि हमारे ऊपर FIR हो रही है, हम जेल जा रहे हैं, हमारी हत्याएं हो रही है। क्या हो जाता है? मुकेश चंद्राकर को मार के करप्शन के लिए छत्तीसगढ़ में उसको एक गटर में डाल दिया जाता, तो क्या उस राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ? दोनों ने सिद्धांतवादी बनिए। रोज लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, कोई ना कोई लाश जारी शमशान घाट में जल रही है। लेकिन आप मरिए तो कोई बोले कि एक शेर मर गया, बकरी, लोमड़ी, गिद्दड़ रोज मर रहे हैं। कोरोना में अपने परिवार के लोगों ने नहीं छुआ, कई लोग मर गए। अरे मरना तो है ही है, कौन जानता है कि प्रीतम सिंह भाटिया भी बोल रहे हैं 1 घंटे के बाद जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन बोलिए और करिए कुछ ऐसा कि आपके परिवार को गर्व हो कि प्रीतम सिंह भाटिया की हम औलाद है, प्रीतम सिंह भाटिया के हम दोस्त हैं, प्रीतम सिंह भाटिया के संगठन के हम एक कार्यकर्ता हैं। वो बनिए आप, वो करके दिखाइए।
अगर हमारे भी गुरु को अपने बच्चों से प्रेम होता तो क्या वो अपने बच्चों को दीवारों पर चूटने देते? क्या वो अपने बच्चों को भगा नहीं देते? हम उस कौम से आते हैं जिस कौम को बलिदान के लिए जाना जाता है। और ये पत्रकार सुरक्षा कानून मैं जब तक जीता हूं तब तक इसको मुद्दा बनाते रहूंगा। हाँ, जिस दिन मैं मर गया उस दिन कौन ये क्या करेगा नहीं करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जहां मौका मिलता है मैं वहां बोलता हूं। मैं हर महीने 2 महीने में शिरडी में हफ्ता 10 दिन रहता हूं। बाबा के प्रति मेरी आस्था है, उन्होंने मुझे कई बार दर्शन दिए हैं और मैं एक धार्मिक विचारधारा का व्यक्ति हूं। वहां पे मुझे राघव चड्डा मिल गए, आरती से निकल रहे थे, मैं भी वहीं खड़ा था। राघव चड्डा जी को मैंने बोला, राघव जी आपने तो बहुत सारे मुद्दे उठाए, कभी पत्रकार का दर्द पता है आपको? सारे के बीच में बोला। बहुत सारे लोग थे, संस्थान के पदाधिकारी थे, पत्रकार थे, उनके बॉडीगार्ड थे, पीए थे, सारे लोग के बीच में मैंने बोला आपने तो बहुत मुद्दे उठाए, कभी पत्रकार के बारे में बोला? मैं पक्का बोल दूंगा, मैं उठा दूंगा इस बात को, आप देख लेना। रामदास अठावले मिले, मैंने बोला कि इतनी कविताएं आपने की, कभी पत्रकारों को दर्द झलकाया? कभी बोला कि पत्रकार को क्या दिक्कत होती है? बोले मैं पक्का बोलूंगा, चलिए हमारे साथ चाय पीते हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं। हमने बोला हमको कोई चाय नहीं पीनी, चर्चा नहीं करनी, आप इस मुद्दे को उठाइए, उसके बाद मैं दिल्ली में आपसे मिलूंगा। मैं दिल्ली में उसके बाद मिलूंगा आपसे। मैंने आपको मुद्दा दिया है, मुद्दा उठाइए और उसके बाद हम लोग बैठेंगे। हमारी पटरी नहीं खाती ज्यादातर अधिकारियों से, हमारे ये पॉलिटिशियन से भी पटरी नहीं खाती। हम सीधा सीधा बात करते हैं ताकि वो याद रखें कि कोई आया था और सीधा मुंह पे बोल के चला गया। और ये सीधा सीधा बात करने के चलते आपको जीवन में बहुत बड़ा बड़ा नुकसान होगा। लेकिन क्या हम मुद्दा छोड़ दें आप लोग? क्या हम सुरक्षा कानून पे बोलना छोड़ दें? सुरक्षा कानून का मतलब सिर्फ आपको सेफ्टी, कोई लाइसेंस, कोई बॉडीगार्ड मिलना नहीं है। कुछ धाराएं हैं जिसमें पत्रकार की गिरफ्तारी पर वैसे धाराएं होंगी तो उसकी एक सुरक्षा बनेगी कि आपको अधिकारी किसी भी तरह से, किसी भी रूप में अपना कम से कम गलती आप पे मढ़ने के लिए आपका गिरफ्तारी न करे। सुरक्षा का मतलब है आपका संवर्धन, सुरक्षा का मतलब है आपके लिए आयोग, सुरक्षा का मतलब है आपके परिवार, आपकी पेंशन, आपका आवास। बिहार में बगल में पड़ोसी राज्य में 15,000 पेंशन हो गया, 10,000, 20,000। अभी हरियाणा के पत्रकार हमको मिले, बोले 20,000 होने वाला है। तो पेंशन तो कहीं दे रहा है किसी राज्य में, किसी राज्य में बीमा तक नहीं दे रहा, पेंशन की तो बात छोड़। इसका कारण है यहाँ के नेता प्रतिपक्ष, यहाँ की सत्ता, यहाँ के विपक्ष, कोई नहीं चाहता कि आप मजबूत हो। इतना करप्शन हमारे स्टेट में है, इतना करप्शन है कि रोज एक ना एक खबर चलती है कि कैसे करप्शन हो रहा है। और जब तक करप्शन होता रहेगा, ये चुनौतियां, ये असुरक्षा, ये माहौल बना रहेगा।